कैसे हैं स्टूडेंट्स। मैं हूँ मिस आयशा और आज हम पढ़ रहे हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर पेटी वाला की बुक से हमारे पास एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है 1.17, जिसके अंदर कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है जिसको देख के आपको बज़ाहिर तो कन्फ्यूज़न हो रही है, लेकिन ये बहुत आसान सा सवाल है। चलें अब इस सवाल को हम आसानी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 कॉलम्स दिख रहे हैं जिसमें क्या है, एक जनवरी 1 1997 के बैलेंसेस गिवन है। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे बैलेंस दिसंबर 31 1997, ये वाले बैलेंसेस दिख रहे हैं। आपने ये दोनों बैलेंसेस देख लिए। जनवरी से आपको समझ में आ गई कि ये तमाम के तमाम साल के शुरू के बैलेंसेस हैं, यानी ओपनिंग बैलेंसेस। दिसंबर से आपको समझ में आ गई कि सारे के सारे एंडिंग बैलेंसेस हैं। जब आपको ये पता चल गया कि आपका साल शुरू हुआ, आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस ये थे, और जब साल ख़त्म हुआ तब आपके बैलेंसेस ये थे। अब यहाँ से तो आपने पढ़ना सीख लिया। अब इसको रॉ वाइज भी पढ़ना शुरू करते हैं। रॉ वाइज इस तरह से पढ़ते हैं ना, अब रॉ वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 1995। 1995 में जो आपने सेल्स की थी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, यानी किस्तों पर आपने 1995 में जो सेल्स की थी, जिनका पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ था, उनका पैसा जो आपको अभी तक स्टिल वसूल करना है, वो उसका ओपनिंग बैलेंस 1997 के अंदर ऊपर कॉलम से देखना है 1,20,000 रुपीज़ था। यानी जब साल शुरू हुआ तो 1,20,000 रुपीज़ आपको वसूल करने थे, जिसकी 97 के साल में 1,20,000 वसूल करने थे, जो कि जिसकी सेल कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसी तरह 1997 में जो आपने वसूल करने थे 3,80,000 रुपीज़, उनकी सेल हुई थी 1996 में। लेकिन 1997 जो था उसका अकाउंट रिसीवेबल जो है, उसका पैसा जो आपने अपने कस्टमर से वसूल करना है, वो नहीं, यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं था, उसका एंडिंग बैलेंस है। यानी साल ख़त्म होने पे भी 4,50,000 रुपये आपको अपने कस्टमर से वसूल करने थे। इसी तरह 1,80,000 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, एंडिंग बैलेंस दिख रहा है। ये 1,80,000 रुपीज़ अभी भी आपको वसूल करने हैं अपने कस्टमर से। 1997 का साल ख़त्म हो गया, ये 1996 की सेल से हैं। आगे भी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, और क्या चीज़ें दी हुई हैं। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का भी इसी तरह के 1995 की सेल का 30,000 डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस है, एंडिंग 25,000 है। 96 की सेल का 1,14,000 ओपनिंग बैलेंस है और 1,14,000 ही उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि सेल्स भी इसी साल हुई है 96, नहीं सही है, ठीक है। 1,14,000 ओपनिंग है, 1,14,000 ही क्लोजिंग आपको नज़र आ रहा है। इंस्टॉलमेंट सेल्स दिखाई गई हैं। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स क्यों दिखाई गई हैं? उनका एंडिंग बैलेंस दिखाया गया है। ये पूरी साल की इंस्टॉलमेंट सेल्स होंगी, लेकिन कौन से साल की? 97 की हो गई, ठीक है। इनके साथ यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी साल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको 97 की ही एज्यूम करेंगे। ओके, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से, वो भी इसी साल की होगी, यानी 97 की। उसके साथ भी यहाँ पे कोई साल नहीं दिया हुआ, तो ऊपर वाला साल ही एज्यूम किया जाएगा। रिपोजिस मर्चेंडाइज आपने की है 16,000 रुपये की, यानी आपने अपनी गुड्स कस्टमर से जो आपको पेमेंट नहीं कर रहा था, मसले कर रहा था, उससे वापस लिए 16,000 रुपये। तो ये 16,000 रुपये ली तो आपने 1997 में है, लेकिन ये किसकी सेल की थी? ये कौन से साल में आपने इसकी सेल की थी, वो अब आपको फाइंड करना है। वो आपको यहाँ पे फाइंड हो गया। क्या लिखा है इसने? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड ऑन डिपोजिशन 1995, यानी ये जो गुड्स वापस आई हैं ये सेल हुई थी 1995 में, ये सेल 97 में नहीं हुई। तो इन पर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो लगेगा, इन पर जो भी ये रेट लगेगा, जो भी इनके अंदर कैलकुलेशन होगी, वो 95 का रेट लगेगा। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। मज़ीद थोड़ा सा आगे आपको क्लियर हो जाएगा अगर नहीं क्लियर हो रहा। सिंपल हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, हमें डीजीपी दिया हुआ था। डीजीपी यहाँ पे हमें कहाँ दिया हुआ? डीजीपी जिसका नहीं दिया हुआ उसका हमने डीजीपी निकाल लेना है। किस तरह से निकाल लेना? डीजीपी 97 का नहीं दिया हुआ था, हमने 6 लाख सेल्स रखी, 4,08,000 कॉस्ट रखी। दोनों हमें सवाल में गिवन थे, ऊपर यहाँ सवाल में आप देख सकते हैं दोनों गिवन थे। और हमने आराम से हमने डीजीपी यहाँ का निकालिए, डीजीपी को डिवाइड किया सेल्स से, तो 97 का तो हमारे पास ईजीली फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया? डेफर्ड कॉस्ट प्रॉफिट आ गया 32%।
यहाँ पे एक नया फ़ॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिल रहा है। वो क्या फ़ॉर्मूला देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके सवाल में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हों, तो और डीजीपी आपको प्रीवियस सालों का निकालना पड़ जाए, तो फिर डीजीपी का जो रेट होता है उसका फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। पहले हम नॉर्मली ये वाला फ़ॉर्मूला रखते थे ना, थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हम ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ डीजीपी जो भी दिए हुए होंगे सवाल के अंदर, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल जो भी सवाल में दिए होंगे, इन दोनों को डिवाइड करवाएँगे आपस में और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास डीजीपी का रेट निकल के आ जाएगा। तो हम अपने सवाल में जाते हैं। हमने सवाल में देखा कि डीजीपी 1995 का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग कैसे पता चला, जनवरी का बैलेंस है। डीजीपी 1996 का भी 1,14,000 गिवन है, और उसका भी ओपनिंग कैसे पता चला, हमें ऊपर वाले कॉलम से देखने में पता चला। अकाउंट रिसीवेबल 1995 का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल 1996 का भी ओपनिंग गिवन है। हमने जस्ट इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई करवाया 100 से, तो आप यहाँ पे कंप्यूटेशन देख सकते हैं। डीजीपी 1995 का ओपनिंग बैलेंस, डीजीपी और अकाउंट रिसीवेबल 1995 का ओपनिंग, डीजीपी 1996 का ओपनिंग और अकाउंट रिसीवेबल 1996 का ओपनिंग, डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई बाय 100 करवाया, हमारे पास 25% और 30% आ गए। अच्छा, दोबारा सवाल की तरफ आते हैं। सवाल का डेटा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सवाल को कैसे रीड करना है। यहाँ पे मेरा आप लोगों को ये सवाल है कि मैं अगर आपसे पूछूँ कि ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, या आपको एंडिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, या आपको अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, और मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि अगर आपको अपने कस्टमर से, जब आपका साल शुरू हुआ, काउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ, तब आपको अपने कस्टमर से पैसा लेना था 1,20,000 रुपये, और जब एंड हुआ तो आपके पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं था जो आपको अपने कस्टमर से लेना था, तो इट मीन्स कि आपको कितनी कलेक्शन हुई पैसों में अपने कस्टमर से। तो आप बोलेंगे 1,20,000 मुझे लेना था, आखिर में कोई भी पैसा बचा हुआ नहीं है जो मुझे स्टिल लेना हो, तो इसका मतलब 1,20,000 रुपये ही क्या है, मेरी कलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं 1996 में, जब मेरा साल शुरू हुआ तो 3,80,000 रुपये मुझे कस्टमर से लेना थे, लेकिन जब साल ख़त्म हुआ तो 1,80,000 रुपये अभी भी बकाया हैं कस्टमर के, जिस कस्टमर ने मुझे अभी तक पे नहीं किए, वो मैं 1,80,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर यानी 1997 में कलेक्ट करूँगी। तो इसका मतलब है कि 1996 की सेल का मुझे कितना फ़ीसद कलेक्शन हुई, तो आप मुझे कैसे बताएंगे। आप यही करेंगे ना, 3,80,000 लेने थे, 1,80,000 अभी भी लेने हैं, तो जो बीच का गैप है वो कस्टमर हमें पे कर चुका है। सिंपल सी बात, आप इन दोनों को माइनस करवा के मुझे कैश कलेक्शन बता देंगे। लेकिन आप मुझे इस तरह से कैश कलेक्शन बताएंगे, इसमें एक छोटी सी और आगे चीज़ आएगी। मसला तब आता है जब रिपोजिशन का केस हो, रिपोजिशन का यानी गुड्स वापस लेने का केस हो, और वहाँ पे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड का वर्ड आ जाए, तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल का वर्ड आ गया, यहाँ पे 20,000 रुपीज़ हमारे कैंसिल हो गए, कस्टमर ने, अब ये तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता कस्टमर से, जब हमने गुड्स ही वापस ले ली, अपनी सेल का कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दी, तो कस्टमर ये वापस नहीं करेगा। तो अब हम क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे कि 1,20,000 रुपीज़ हमने कस्टमर से लेने थे, आखिर में कस्टमर से हमें कुछ भी नहीं लेना, मीन्स के ज़ाहिर दिख तो ये रहा है कि 1,20,000 रुपीज़ कैश कलेक्शन हो चुकी है, लेकिन कस्टमर ने जितना देने से कम्प्लीटली इनकार कर दिया, वो 20,000 है, तो 20,000 भी निकालेंगे, तो मीन्स ये कि हमारी जेब में 1,00,000 रुपये आएगा। इसको मज़ीद पढ़ते हैं आगे। अच्छा, वही चीज़ जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, वो इन्होंने यहाँ पे समझाई हुई है कि अगर आपको फ़ॉर्मूला इन्होंने बता दी है कि आपको इस तरह से करना हो, आपको कैश कलेक्शन निकालनी हो, तो आप ओपनिंग बैलेंस रखेंगे, उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो आपके पास डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल आएगा, जिसमें से आप इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड माइनस करेंगे, तो आपके पास कलेक्शन आ जाएगी। ये बेसिकली इन्होंने फार्मूला समझाया हुआ है। अब हम बेसिकली कैलकुलेशन करने की तरफ चलते हैं, जो हमने अभी ज़ुबानी की थी। 1997 की सेल्स थी 6,00,000 रुपये। 1997 का अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस जो था वो 4,50,000 था, यानी स्टिल हमें वो रिसीव करने हैं, तो हमारे पास 1,50,000 रुपीज़ कैश कलेक्शन आ गए। 1996 की तरफ चलते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 3,80,000 रुपये हमें वसूल करने थे। क्लोजिंग बैलेंस है 1996 का 1,80,000, जो भी स्टिल हमें रिसीव करने हैं, अगले साल रिसीव होंगे, तो मीन्स के 2,00,000 रुपये हमें रिसीव हो चुके हैं।
इसके बाद बात करते हैं कैश कलेक्शन 1995 की। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था 1995 का जो हमें वसूल करना था 1,20,000। आखिर में कोई बैलेंस बचा हुआ नहीं था, कुछ भी वसूल नहीं करना था, अगले साल कुछ भी रिसीवरी इसकी कलेक्शन नहीं होगी। तो इसका हमें बज़ाहिर लगा कि 1,20,000 रुपये ही हमारी कैश कलेक्शन है, लेकिन हमें पता चला कि 20,000 रुपीज़ तो कैंसल्ड की अमाउंट है, जो अब हमें कस्टमर से मिले हींगे नहीं, तो वो भी तो माइनस करवाओ। तो हमें पता चला कि कस्टमर ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ लाख रुपए की कलेक्शन दी। इसके बाद तो सिंपल है, रियलाइज़ ग्रॉस प्रॉफिट लगाने के लिए हमें कैश कलेक्शन को डीजीपी के रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। कैश कलेक्शन 1997 की 1,01,0,150 के और इसकी परसेंटेज से हमने मल्टीप्लाई कर दी। सब सारी कैश कलेक्शंस को हम टोटल करते जाएंगे, नहीं टोटल नहीं करेंगे, सारी कैश कलेक्शंस को लेंगे और उनके परसेंटेज से, यानी जिस साल में उनकी सेल हुई उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 95 के सेल का डीजीपी था 25%, 96 की सेल का था 30%, 97 की सेल का था 32%, और इस तरह से टोटल करके हमने क्या निकाली है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमने रिपोजिशन का बनाना है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से राइट ऑफ हुआ था हमारा 20,000 से। इसी 20,000 के ऊपर हमने 1995 का जो रेट था 25% वो लगाया, 20,000 ही रखा, उस पर 25,000 लगाया, आया आंसर हमारा 5,000। वो इसी में से माइनस करवा दिया, यानी कि इसमें से अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड में से हमारे पास 15,000 रुपीज़ है, जो कि बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू को हमने कंपेयर किया मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू बन रही थी 16,000, मीन्स के 1,000 रुपये हमें फ़ायदा हो रहा था। फिर हमने इसी को जर्नल एंट्रीज़ में रिकॉर्ड करवा दिया। तो आई होप सो कि आपको टॉपिक पसंद आएगा। जर्नल एंट्रीज़ आप लोग से पढ़ भी सकते हैं, बहुत आसान सी जर्नल एंट्रीज़ होती हैं। खैर यहाँ पे देख भी लेते हैं जल्दी से। डिपॉजिट मर्चेंडाइज आपने डेबिट करवा दी। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका ख़त्म हो गया, अब आपको एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करनी है। पूरा मटेरियल इस वाली पोर्शन से उठेगा, स्टेप नंबर 4 से, और आपने गेन ऑन इस पोजीशन को क्रेडिट करवा दिया और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करवा दिया। पूरा ये वाला स्टेप आपने छाप दिया यहाँ पे अपनी जर्नल एंट्री के अंदर। और जब रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को आपने रिकॉर्ड करवाना था, तो आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जितने भी आपके हुए आपने उनको डेबिट करके टोटल से रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट से आपने कर दिया। ये स्टेप नंबर जो 3 था, आप बेसिकली देख सकते हैं स्टेप नंबर 3 की पूरी अमाउंट्स, ये तमाम तीनों की तीनों 25, 60, 48 जो हैं वो डेबिट हो जाएंगी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से, और ये रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से क्रेडिट हो जाएगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं, और फिर उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज कर सकते हैं। तो एंट्रीज इसकी मज़ीद आप लोग पढ़ेगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो मुझे ज़रूर बताएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और अच्छी तैयारी करें।